Hello and namaste everyone. So let's start with the table showing adjustment question और basically we were doing chapter number first. तो chapter number first का कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था और आज पूरी कोशिश रहेगी कि आपको chapter first के मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दूँ और अगर आज भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो एक दिन और लग जाएगा बट येस वी आर डूइंग डेफिनेटली दोज क्वेश्चंस जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं पेपर में आने के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। आई थिंक मैंने कल इसी क्वेश्चन पे छोड़ा था कि अजय क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, है ना। और आप सबके पास बुक होगी, आई एम फॉलोइंग डीके गोयल। तो डीके गोयल बुक अगर आपके पास है तो वो आप खोल कर रखिए एंड क्वेश्चंस वहाँ से देखें एंड सॉल्यूशन को समझे। देखिए, अजय, मनीष एंड सचिन आर पार्टनर्स, वर पार्टनर्स और उनका ओल्ड रेशो कितना गिवन है 5:3:2। कैपिटल है अजय की 6 लाख, मनीष की 8 लाख एंड सचिन की 11 लाख। कब है? डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 अप्रैल 2021 को है। ये डेट ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। और देखो, इसीलिए मैंने आपको जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जैसे 1 से 10 तक 20 तक वो नहीं कराए, क्योंकि वो क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं। सो डायरेक्टली मैंने इलस्ट्रेशन 41 से शुरू किया, क्योंकि पहले के क्वेश्चंस में ये सिखाया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करें। सो अकॉर्डिंग टू मी टाइम कम है तो हमें थोड़ा सा एग्ज़ाम फोकस्ड रहकर क्वेश्चंस करने चाहिए। तो ये डेट ध्यान रखना है कि ये किस डेट को है, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकलता है। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रॉफिट जो थे 2 लाख व डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए। आप बोल रहे हैं पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द वर्किंग्स क्लियरली। तो सबसे पहले आपको पेपर में देखिए क्या करना चाहिए। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। आपको सबसे पहले, और पेन कॉपी लेकर बैठे प्लीज़, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपको नोट, हाँ, जो शीट है वो मिलेगी, तो फॉर एग्जांपल अब जैसे इलस्ट्रेशन 43 है, आपने लिख लिया ओल्ड रेशो 5:3:2। कौन कौन है? अजय है, ठीक है, अजय है, मनीष है, थोड़ा मैंने ज़्यादा छोटा लिख दिया, और सचिन है। कैपिटल कितनी है ये मैं इसलिए भी लिख रही हूँ ताकि मुझे बार बार बुक ना देखनी पड़े। 6 लाख, 8 लाख एंड 11 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला गया है? 10%। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। तो अब मैंने क्वेश्चन इस पे लिख लिया ताकि बार बार मुझे ना देखना पड़े। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो ये अपने पास इन्फॉर्मेशन हो गई है ना। अब शायद आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही होगी। अब आप समझिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एक सेकेंड आप रुक जाओ। जैसे मान लो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही। तो मैंने आपको बताया कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं हमने ऐसे बना लिया, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब हमें यहाँ क्या होना चाहिए, जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था सैलरी वाला कि उनको सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए? उन्हें क्रेडिट होना चाहिए। उनके लिए फ़ायदा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। आप लगातार वीडियोज़ देखें एंड बिलीव मी ये वीडियोज़ ही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करोगे? ये जो था डेट ध्यान रखना, ये जो थी डेट क्या थी? 1 अप्रैल ही थी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करोगे? 10% ऑफ 6 लाख डायरेक्ट कितना आ गया? 60,000। सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे 10% ऑफ 8 लाख कितना आ गया? 80,000। 10% ऑफ 11 लाख कितना आ गया? 1,10,000। अब जिसको थोड़ा सा कम प्रैक्टिस है वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देगा? 60,000। ये मान लो अजय है, ये मान लीजिए मनीष है, और ये मान लीजिए सचिन है। ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस से देखो क्या होता है। 10% ऑफ आपने लिख दिया सीधा 60,000, 80,000, 1,10,000। बच्चा इसको टोटल करेगा, उस टोटल को यहाँ लिखेगा, जो ओल्ड रेशो है वो यहाँ लिखेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और आंसर फाइंड करेगा, और आपका ये हो जाएगा गलत। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप इसको टोटल करके देखो, 60 और 80, 1,40,000 प्लस 1,10,000 कितने का प्रॉफिट बैठ गया?
कितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ गया? 2,50,000। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा था कि अगर प्रॉफिट कम भी है तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो जब हमारे पास प्रॉफिट ही टोटल 2 लाख है तो 2 लाख में से हम 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दे दें, है ना? हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा 2 लाख ही तो कैपिटल दे सकते हैं, लेकिन 2,50,000 तो नहीं दे सकते। अब उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो भाई देखो साफ है, अगर 2.5 लाख रुपए होते तो इस तरीके से बँटते। तो अब अगर 2 लाख प्रॉफिट है तो किस तरीके से बँटना चाहिए? इस रेशो में बँटना चाहिए, यानी कि 6:8:11। तो ये आपको पहले वर्किंग नोट के अंदर करना होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो। क्वेश्चन में ये गिवन है कि प्रॉफिट 2 लाख का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 60, 80 और 1,10,000। इसको टोटल किया आया 2,50,000। 2,50,000 हमारे पास देने के लिए नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 लाख ही देने के लिए हैं। लेकिन अब 2 लाख किसको कितना दें? तो हम यहाँ से एक रेशो फाइंड करेंगे, यानी कि 2.5 लाख जो थे वो 6:8:11 में बट रहे थे, तो 2 लाख को भी हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है। तो अब देखिए 2 लाख मल्टीप्लाई 6:8:11, यानी कि 6/6 + 8 + 11। तो 6 + 8 14 + 11 25, यानी कि 6/25, 8/25, 11/25। सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 लाख से। तो 2 लाख को अगर मैं 25 से कट करूँ तो 25 8 जा, तो 8 6 जा कितना आ जाएगा? 48,000। यानी कि अब हम इसकी दोबारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टेबल बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट होना चाहिए? 8 6 जा 48,000, 8 8 जा 64,000। आई थिंक कैलकुलेशन आपको इतनी आती होगी। सबको मल्टीप्लाई करना है 2 लाख से। तो 25 8 जा 8 8 जा 64, 25 8 जा 11 8 जा 88,000। यानी कि जिसको प्रॉफिट 60, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 मिलना था, अब उसको सिर्फ 48,000 मिलेगा। जिसको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 मिलना था, उसको सिर्फ 64,000 मिलेगा। और जिसको 1,10,000 मिलने थे उसको सिर्फ 88,000 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास देने के लिए सिर्फ 2 लाख ही हैं, 2.5 लाख नहीं है। किस किस को मिलना है? अजय को मिलना है, मनीष को मिलना है और सचिन को मिलना है। तो इससे आपका एक टॉपिक और क्लियर हो गया है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बुक में देखने को मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। अब यही 2 लाख जो हैं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दें? अगेन ये पैसा गया कहाँ? पार्टनर्स को ही तो गया। बोला गया ना कि प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो 2 लाख रुपए हैं जो इनको मिलने थे, वो पैसा गया कहाँ? इन्हीं पार्टनर्स के पास गया है। कैसे गया है? इनकी ओल्ड रेशो में गया है। अब ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2। यानी कि ये पैसा अब ये वापस लेकर आएंगे। वापस लेके आएंगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशो में? 5:3:2 में। यानी कि जो 2 लाख रुपए थे अब वो हमें इन्हीं से वापस मंगाने हैं। यानी कि 2 लाख का 5 इसका मतलब क्या है? 5/5 + 3 + 2, 5/10, 3/10, 2/10, यानी कि 5/10 ऑफ 2 लाख। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो 25 जा, कितना आ गया अपने पास? 1 लाख। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, 3 20 जा 60,000। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट, 2 2 जा 40,000। यानी कि ये पैसा इनको वापस लाना है और ये इनको मिलना है। तो एडजस्टमेंट एंट्री यही है कि बार बार मंगाओ मत, बार बार दो मत, आप इसी में बता दो कि कौन किसको पैसा दे दे और बात खत्म करो। तो देखिए जो ये वापस लेके आएंगे तो वो तो इनका नुकसान हो गया, तो डेबिट। जो इनको मिलना चाहिए वो क्रेडिट। क्या ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है? डेबिट ज़्यादा है। डेबिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 लाख और 48,000 में कितना डिफरेंस है? 52,000। क्या ज़्यादा है? डेबिट ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है? 64,000 ज़्यादा है। कितना? क्रेडिट। तो 4,000 क्रेडिट। क्रेडिट ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 48,000 क्रेडिट ज़्यादा है। डेबिट क्रेडिट के टोटल बराबर बैठ रहे हैं। देखो 52 = 4 + 48, 52। तो अजय क्या होगा? डेबिट, टू मनीष, टू सचिन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं बुक के अंदर भी आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको फाइनल जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो आपको कर देनी है। 2022 अप्रैल 1 को अजय जो होगा अब वो क्या करेगा? 52,000 रुपीज़ लेकर आएगा, क्योंकि देखो प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिल गया 1 लाख, जबकि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 48 मिलता है, तो वो 52,000 रुपये उसके पास ज़्यादा गए हुए हैं, तो वो 52,000 लेकर आएगा।
और 4,000 रुपये मनीष के पास कम गए हैं, क्योंकि देखो उसको 64 मिलने थे जबकि उसको सिर्फ 60,000 ही प्रॉफिट मिला था। तो 4,000 रुपये उसको कम मिले थे, तो 52 में से 4,000 मनीष के पास जाएंगे। और सिमिलरली जो सचिन है उसको भी 88 मिलने थे, जबकि हमने उसको सिर्फ 40,000 ही दिए थे, तो इसके पास भी 48,000 की कमी है। तो 4 और 48,000 मनीष और सचिन को मिलने हैं, जिन पैसों को कौन देगा? अजय देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कल भी मैंने आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन कराया था और आज भी मैंने आपको इसी तरीके का क्वेश्चन कराया है। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। एक और क्वेश्चन मैं आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का ही करा देती हूँ, ठीक है। एक्चुअली 2-3 क्वेश्चंस और हैं, लेकिन सारे कराने मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 52, 53, 54। चलो मैं 2-3 और करा देती हूँ आपको, है ना, और फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट करा देती हूँ। आपकी ही बुक में एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 44, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 44। क्वेश्चन मैं एक बार आपको रीड कर देती हूँ। P, Q and R are partners, were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, यानी कि ये इनकी ओल्ड रेशो है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10%, यानी कि कहा कि भाई इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, यानी कि इनसे पैसे लेने थे 10%, क्योंकि इन्होंने कुछ ड्राइंग्स की हैं और ड्राइंग्स गिवन है P, Q और R की। P की 20,000, Q की 30,000 और R की 50,000। जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए गए तो ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया गया, यानी कि इनसे पैसे लिए ही नहीं गए। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 44 डी के गोयल की बुक है। कौन कौन है? पी है, क्यू है, आर है। इन्होंने ड्राइंग्स कितने की हैं? 20,000 गिवन है, 30,000 गिवन है और 50,000 गिवन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे चार्ज करना था 10%, 10% और 10%। डेट 31 मार्च 2020 की है, यानी कि पूरे साल की है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है कि पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। ऑल्सो शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, और जो भी वर्किंग नोट्स हैं उसको क्लियरली शो करें। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? IOD, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जब भी आपको मंथ्स नहीं गिवन हो, यानी कि पूरे साल की ड्राइंग्स हो और पर एनम आपको साथ में गिवन हो, है ना, वर्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। पर एनम वर्ड जो था वो आप देख लेना दोबारा से क्वेश्चन को। तो पर एनम वर्ड गिवन है, तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट हमें कितने लेने हैं? 6 मंथ्स लेने हैं। तो 10% ऑफ 20,000, अब देखो 20,000 जो है वो हमारे पास पूरे साल की गिवन है ना। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो ये नहीं गिवन है कि पर मंथ या कुछ भी। ये देखो, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो ड्राइंग्स गिवन है वो ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। अगर पर मंथ गिवन होती तो हमारा अलग ही इशू हो जाता, लेकिन अब आपको पूरे साल की ही गिवन है ये, ठीक है। 20,000, 30,000 और 50,000। तो 10% ऑफ 20,000, ठीक है, 10% ऑफ 30,000 और 10% ऑफ 50,000। बट थोड़ा रुको, जब भी मंथ्स गिवन ना हो तो हमें हमेशा ही 6 मंथ्स लेने होते हैं, यानी कि 6/12, 6/12 और 6/12। 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, 6 2 जा, 6 2 जा, 6 2 जा, ठीक है। 2 5 जा, 2 5 जा, 2 5 जा, 5 2 जा 1,000, 5 3 जा 1,500, 5 5 जा 2,500। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी जो कि हमें इनसे चार्ज करनी थी। अब इसी के ऊपर आप लिख लेना टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें इनसे चार्ज करना था, तो इसका मतलब इनका नुकसान हो गया। कल मैंने आपको बताया टेबल शोइंग एडजस्टमेंट क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि आपको सभी जो भी पार्टनर्स के खर्चे हैं वो डेबिट करो और जो भी इनकी इनकम्स हैं वो क्रेडिट करो, यानी कि ये इनका खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स का खर्चा होता है, इन्हें ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को पैसे देने होते हैं, यानी कि इनका खर्चा है, तो यानी कि डेबिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में ना प्रॉफिट गिवन है ना लॉस गिवन है, तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको टोटल करेंगे।
तो कितना आ जाएगा 2500 प्लस 2500 कितना आ गया 5000। यानी कि हमें इनसे 5000 रुपये लेने हैं, है ना। और 5000 रुपये इनसे लेकर वो क्या करने हैं, सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट। तो ये जो 5000 रुपये हैं ये क्या करने पड़ेंगे, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि फॉर्म के पास ये पैसे आते 5000 रुपये, और फिर 5000 रुपये किसको जाते, पार्टनर्स को ही जाते, किस में जाते, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो मैं लिखना भूल गई हूँ, ओल्ड रेशो आपको दोबारा दिखा देती हूँ, यहाँ आप देखो क्वेश्चन में ओल्ड रेशो कितनी है 5:3:2, कितनी है 5:3:2 है हमारे पास, है ना। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, समझ जाओगे ना, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। यानी कि ये जो पैसे आएंगे 5000 रुपये ये इन्हीं को जाएंगे, ठीक है। किस किस को जाएंगे, पी को, क्यू को और आर को। तो 5/10, 3/10, 2/10, तो मल्टीप्लाई करना है किससे, सबको 5000 से। तो 5000 का 5/10 यानी कि सीधा 5000 का आधा कितना हो गया 2500। 5000 का 3/10 कितना हो गया 1500। 5000 का 2/10 कितना आ गया 1000। ये तीनों क्या है, डेबिट डेबिट डेबिट, और ये पैसे आएंगे तो फिर ये पैसे इनको क्या होंगे, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अब दोबारा से डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 1500 क्रेडिट। क्या ज़्यादा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बराबर है इसका तो हिसाब क्यों का। इसमें आ जाओ 1500 क्या है डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी R2P। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, आप वो क्वेश्चंस ट्राई करें, और अभी सिर्फ CBSE वाले क्वेश्चंस ही करें, मेरा सजेशन माने, सिर्फ 45 डेज हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। एक जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स, इलस्ट्रेशन नंबर 47 है, बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशो कितना गिवन है 2:3, और उनका कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स को ध्यान रखना, अदरवाइज मंथ्स जो होंगे वो गलत हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 अप्रैल या 30 मार्च 31 मार्च हो तो बेझिझक बिना मंथ्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनका बैलेंस है 70,000 60,000, ड्राइंग्स गिवन है 16,000 12,000। दोनों अमाउंट्स, अब देखो ये अमाउंट कब विड्रॉ की गई है 1 जनवरी 2016 को, यानी कि अब इसमें मंथ्स मैटर करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यानी कि जब अकाउंट्स बनाए गए तो ये दोनों ही चीज़ें, जो अभी ये जो चीज़ें हैं तीन, ये देना भूल गए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए, और मुदित को कमीशन भी देना था 4000 फॉर द होल ईयर, वो भी देना भूल गए। नाउ दे आर सेइंग कि आप वर्किंग्स दिखाएं और एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें। तो ध्यान रखिए, अब देखो इसको मैं आपको यहीं पे कराऊंगी, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप यहीं पर देखें, है ना। देखो क्या जो जो उनको देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें देना भूल गए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो मंथ्स की कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आप क्वेश्चन देख लो। 70,000 60,000 1 अप्रैल, तो 6% ऑफ 70,000 कितना हो गया 4200, 6% ऑफ 60,000 कितना हो गया 3600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उनके लिए फ़ायदा है, ये तो आपको पता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, तो ये तो उनको क्रेडिट होना चाहिए, है ना, उनका फ़ायदा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो उनका नुकसान है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं वो हमें उनसे पैसे चार्ज करने हैं, तो उनका खर्चा है, तो ये डेबिट होगा, यानी कि 6% ऑफ 16,000, बट फॉर हाउ मैनी मंथ्स, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, यानी कि ड्राइंग सिर्फ 3 महीने के लिए हुई हैं, 1 जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने, सिर्फ 3 मंथ्स। तो जो ड्राइंग्स निकलेंगी वो हमें उनसे पैसे लेने हैं, यानी कि डेबिट करना है, लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। तो आई थिंक इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, और मैं फिर भी एक आपको कैलकुलेशन कर कर दिखाऊं, तो देखिए आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कितनी बोली है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12। लो पेन भी खत्म हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। तो अमाउंट कितनी है, अमाउंट आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, अमाउंट कितनी गिवन है हमें 16,000 12,000, रेट कितना है 6%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक के लिए 16,000 और एक के लिए 12,000, रेट कितना है 6% है, 6% है, और सिर्फ 3 महीने के लिए ही ड्राइंग्स हुई हैं, सो 3/12 एंड 3/12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो 6 2 जा, 2 0 से 2 0 कट, 2 80 जा यानी कि 83 जा कितनी आ गई 240। सिमिलरली 2 0 से 2 0 कट, 6 2 जा, 260 जा, इसकी ड्राइंग्स कितनी आ गई 180। यानी कि ये पैसे हमें इनसे वापस मंगाने हैं तो ये डेबिट होगा। सिमिलरली मुदित को कमीशन भी मिलना था, 4,000 रुपये तो पूरे साल का है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो 4,000 रुपये इसको मिलने हैं तो क्रेडिट। तो ये दोनों क्रेडिट हैं, एक डेबिट है, तो पहले दोनों क्रेडिट को ऐड कर लेते हैं। तो कितना आ गया 8200, इसका 3600 ये है डेबिट वाला, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दिया, ये चीज़ हमारे पास आ गई। यानी कि अल्टीमेटली देखो इसका क्या चीज़ ज़्यादा है, इसका क्रेडिट ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्रेडिट, इसका भी क्रेडिट ज़्यादा है। अब ये पैसे 11,380 रुपये हमें देने हैं, मुदित को इतने देने हैं, उदय को इतने देने हैं, यानी कि हमें 11,380 रुपये चाहिए। पैसे गए कहाँ? पैसे गए कहाँ? गए पार्टनर्स के पास ही हैं। क्वेश्चन में बोला है ना कि प्रॉफिट जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अच्छा कहीं मेंशन नहीं है, कोई बात। ये बोले ना कि फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड, यानी कि ये पैसे हैं किसके पास, ये पैसे भी इन्हीं लोगों के पास गए हैं, लेकिन ये किस रेशो में लेकर गए होंगे, ये ओल्ड रेशो में लेकर गए होंगे। तो वापस भी किस रेशो में लाएंगे, ओल्ड रेशो में लाएंगे। यानी कि 11,380 मल्टीप्लाई 2/5, 11,380 मल्टीप्लाई 3/5, यानी कि ये वापस लाएगा 4,552 और ये 6,828। क्रेडिट ज़्यादा है क्रेडिट, डेबिट ज़्यादा है डेबिट, यानी कि उदय पैसे दे देगा किसको, मुदित को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित's कैपिटल अकाउंट। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखना चाहें तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दिस इज़ टेक इट एज योर होमवर्क, दिस इज़ योर इलस्ट्रेशन नंबर 50। इसको आप ट्राई करें, है ना, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करें। इलस्ट्रेशन नंबर 50 आप ट्राई कर लें, और एक आप यहाँ पर आपको 3 इलस्ट्रेशंस देखने को मिलेंगी। 54 ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 55 एंड 56। ये टॉपिक करने के बाद सीधा और ज़्यादा कुछ खास प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी मैं आपको सीबीएसई वाले क्वेश्चंस कराऊंगी तो तब करा दूंगी। एक आपका टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट है ना, जब हम किसी प्रॉफिट की गारंटी कर देते हैं किसको, पार्टनर को, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो के अंदर बताया था, इसके अंदर से मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करा देती हूँ। देखिए मैं आपको सीधा एक बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। दो क्वेश्चन हैं इसके अंदर सीबीएसई के, पहले 73 कराती हूँ और फिर 71। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार क्लास में भी बच्चों को कराया है, एंड बिलीव मी वो अभी प्री बोर्ड पेपर हुए और तब भी गलत करके आए। देखो अमय, अनमोल एंड रोहन पार्टनरशिप में एंटर करे हैं कब, 1 जुलाई को। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिना डेट्स अगर आपने किए क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आप कितने फॉर्मूले लगा लेना, कितनी कॉन्सेप्ट्स लगा लेना, योर आंसर विल बी रॉन्ग। प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में, दिस इज बेसिकली देयर ओल्ड रेशो। यहाँ पर अमय ने, किसने गारंटी किया है, सिर्फ अमय ने गारंटी किया है किसको, रोहन को। अमय ने रोहन को गारंटी कर दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद भी तुम्हें 36,000 पर एनम से कम रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, किसने गारंटी किया, अमय ने गारंटी किया, किसको गारंटी किया, रोहन को गारंटी किया। उनका कैपिटल बैलेंस कितना है, 2 लाख 1 लाख 1 लाख, प्रॉफिट हुआ 1,38,000। दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन मंथ्स ना ध्यान रखने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन जो था वो गलत किया। देखिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि जब आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, दोबारा बता देती हूँ, जब आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया आप यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखिए, पी एंड आई, यानी कि बाय नेट प्रॉफिट एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस क्वेश्चन में सारे नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। SCIR यानी कि टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड टू रिजर्व, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन करने का तरीका होता है। क्वेश्चन में प्रॉफिट आप देखिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट देखिए कितना गिवन है, 1,38,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट कितना है, 1,38,000।
क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं गिवन है तो नहीं लेंगे, सैलरी नहीं गिवन है, कमीशन नहीं गिवन है, रिजर्व नहीं गिवन है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, तो हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों की कैपिटल गिवन है, देखो अमय, अनमोल, रोहन, तीनों की कैपिटल गिवन है, तो मैं रिजर्व यहाँ से हटा देती हूँ। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमय को भी मिलेगा, और कौन है, अनमोल है, और कौन है, रोहन है, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स बाय 12। अमाउंट, तीनों की आप अमाउंट देखिए, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, यानी कि अमय, अनमोल, रोहन, 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। रेट कितना गिवन है, क्वेश्चन में दोबारा जाइए, रेट कितना गिवन है, 6%। रेट कितना हो गया, 6%, 6%, 6%। अब आप एक बात बताओ, मैंने तभी आपको कहा डेट ध्यान रखिए, बिजनेस 1 जुलाई को शुरू हुआ है, तो यानी कि इन्होंने जो पैसे दिए वो भी तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक ही दिए ना, तो पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी मिल जाएगा। तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 9 महीने हुए ना, तो जो इंटरेस्ट है वो भी तो 9 महीने का ही मिलेगा, ये क्यों भूल जाते हो। तो मल्टीप्लाई 9/12, मल्टीप्लाई 9/12, मल्टीप्लाई 9/12, राइट। 6 2 जा 2 0 से 2 0, 6 2 जा 2 0 से 2 0, 6 2 जा 2 0 से 2 0, 2 की टेबल पे 1000 पर, 2 की टेबल पर 500, 2 की टेबल पर 500, 1000 इंटू में 9, 9000, 500 इंटू में 9, 4500, 500 इंटू में 9, 4500। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाकर आपको यहाँ रखना है, 9000, 4500, 4500, ये देखिए 9000, 4500, 4500, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 18000 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 138 में से 18 माइनस करते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना निकलता है, 1,30,000, यानी कि ये जो इन तीनों का टोटल है वो कितना है, 1,30,000। अब 1,30,000 किस रेशो में बटेगा, 3:2:1 के अंदर, यानी कि 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। अच्छा 138 में से 18 गया तो 120 आएगा, सॉरी, तो 1,20,000 का 3/6, 1,20,000 का 2/6, 1,20,000 का 1/6, यानी कि इसके पैसे बने 60,000, इसके पैसे बने 20,000, और इसके पैसे कितने बने हमारे, सॉरी इसके बने 40,000। मैं थोड़ा रफ नहीं कर देती हूँ। सेम अनमोल अनमय 1,20,000 के हिसाब से, 1,20,000 के हिसाब से, 1,20,000 के हिसाब से इसको मिलने हैं 3/6, इसको मिलने हैं 2/6, 1/6, 620 पे कटेगा, 23 जा 60,000, यानी कि अमय को मिलने हैं, अगर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमय, अनमोल और रोहन, ये मैं रफ बता रही हूँ क्योंकि इसके अंदर चेंज होगा, तो अमय को कितने मिलने चाहिए, 20,000 इंटू में 3, 60,000, 6 2 जा 20, 2 जा 40,000 और 20,000, इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। बट वेट, हमने किसी को गारंटी किया हुआ है, किसको, रोहन को। रोहन को कहा है कि पूरे साल के तुम्हें 36,000 मिलेंगे पर एनम, हमने साल का बोला है ना, लेकिन बिजनेस तो 1 जुलाई को ही शुरू हुआ है, तो 36,000 तो 12 मंथ्स के हैं, तो 9 मंथ्स की कितनी गारंटी की, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि पहले पूरे 20,000 में 16,000 ऐड कर दिए और अब मैंने गारंटी किया तो यहाँ से माइनस 16,000 कर दिए, दिस इज़ रॉन्ग, मंथ्स मैटर अ लॉट। तो देखिए हमने उसको बोला है कि 36,000 रुपये तुम्हें पूरे साल के मिलेंगे, तो 9 महीने के कितने पैसे बने, यानी कि 36,000/12 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 3,000 इंटू में 9, यानी कि 27,000 रुपये तो बने 9 महीने के, यानी कि हमें 20,000 में 16,000 नहीं ऐड करने, हमें 7,000 ऐड करने हैं। और ये गारंटी दी किसने है, अमय ने, तो पैसे कौन देगा, अमय देगा, यानी कि फाइनली अमय को कितने पैसे मिलेंगे, 60 - 7 53,000, 60 - 7 53,000। अनमोल को कितने मिलेंगे, 40,000, रोहन को कितने मिलेंगे, 27,000। तो ये एक क्वेश्चन था आपका मिनिमम गारंटी वाला। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगी गारंटी वाला, अंकुर एंड बॉबी वाला क्वेश्चन। इसके बाद आप बुक के अंदर जितने सीबीएसई क्वेश्चन हैं वो करें, और फिर एक जो सीबीएसई क्वेश्चंस वाली वीडियो होगी वो और आएगी साथ में।
और जितने भी इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, मैंने कुछ 3-4 सीबीएसई वाले क्वेश्चंस छोड़े हैं, वो आप ज़रूर ट्राई करें। क्वेश्चन देखिए 71 है। अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन इंडिया। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। रोहित को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ध्यान रखिए कितने के लिए एडमिट किया है? 1/5 के लिए। रोहित को कहा गया कि तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे साल के, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अगर कोई कमी रह गई तो उसको अंकुर और बॉबी भुगतेंगे किस रेशो में? 4:1 में। ठीक है। अब प्रॉफिट तो हुआ नहीं, हो गया लॉस। लॉस कितना हो गया? 1 लाख। तो अब आप नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए। देखो जब भी आपके पास लॉस आ जाए, आई थिंक मेरे पेजेस खत्म हो गए हैं। जब भी लॉस आ जाए, मैंने आपको एक चीज़ बताई, P&L अकाउंट के अंदर हम 3 चीज़ें लेते हैं, याद हो तो। MRI, मैनेजर की कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी लॉस हो तो लॉस भी जो होगा वो भी पार्टनर्स को P&L अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, P&L अप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्वेश्चन के अंदर अकाउंट बनाने को नहीं बोला, जर्नल एंट्री बनाने को बोला है। अगर आपने थोड़ा बहुत चैप्टर 2nd एंड 3rd किया है तो जब भी P&L का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि लॉस होता है, तो पार्टनर्स जो होते हैं वो डेबिट होते हैं, सभी पार्टनर्स डेबिट होते हैं, एंड टू P&L अकाउंट, ये हमारी एंट्री होती है। तो प्रॉफिट एंड जब भी लॉस हो, है ना, तो लॉस कितने का हो गया? 1 लाख का हो गया। और 1 लाख का जो लॉस है वो कैसे कैसे बटना चाहिए? अब हम रेशो अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो देखिए 1 लाख में पहले ये कौन है? रोहित। रोहित को 1/5, यानी कि रोहित को भुगतना चाहिए 1 लाख का 1/5, यानी कि 20,000 रुपये। जब ये 20,000 भुगत लेगा तो कितने पैसे बचेंगे? 80,000। 80,000 का 3/5 है ना, 80,000 का 3/5 किसको भुगतना चाहिए? अंकुर को। और 80,000 का 2/5 किसको भुगतना चाहिए? बॉबी को। ठीक है, और रोहित को 1 लाख का 1/5, यानी कि इन्हें इस तरीके से भुगतान करना चाहिए। लेकिन हमने तो रोहित को ये गारंटी किया है कि तुम्हें तो कम से कम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही, और हम उससे लॉस भी भुगतवा रहे हैं, है ना, हम उससे लॉस के भी पैसे जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि अल्टीमेटली जो भुगतान है उसके 20,000 के नुकसान का भी भुगतान, और जो उसे मिनिमम प्रॉफिट गारंटी किया गया है उसका भी भुगतान, यानी कि 2 लाख रुपए का भी भुगतान, और 20,000, 2,20,000 का भुगतान कौन करेंगे? दोनों अंकुर एंड बॉबी करेंगे। अंकुर बॉबी पैसे देंगे किसको? रोहित को। किस रेशो में? 4:1 में, यानी कि 2,20,000 मल्टीप्लाई 4/5 एंड 1/5। आई होप इट्स क्लियर। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं, दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। इसके अलावा जो कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आऊँगी। एक तो 54 है, इलस्ट्रेशन नंबर 54 है, इलस्ट्रेशन नंबर 55 है, एंड इलस्ट्रेशन नंबर 56 है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आप जो हैं वो करेंगे। 3 क्वेश्चंस करने बहुत आसान है, आप करेंगे तो आपका दिमाग भी चलेगा और आप मेहनत भी करेंगे तो फिर गलतियां भी होंगी, कोई बात नहीं। सो मेरी तरफ से ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट रहेगा। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।